नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। जो आज हमारी क्लास है उससे रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। वो बात ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर करना है। इस वीडियो के लिंक जो भी है आपको या फिर जो भी आप शेयर करिएगा, और जो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे इस ऑनलाइन क्लास में आ सके, ताकि हम सब एक साथ मिलकर फिर अपने स्टडी कर सकें। और उससे रिलेटेड जो भी थिंग्स हैं जिनको आप राइट करना चाहते हो, जिनको आप लिखना चाहते हो या जिनको आप बताना चाहते हो, तो चैट बॉक्स में आकर आप उन सब चीज़ों को लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब तक कुछ और स्टूडेंट आ जाएं, हम 1-2 मिनट अपनी कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। जो बातें हैं वो ये हैं कि नॉर्मली हमको पता है कि जब हम जब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो है रेगुलेशन। तो मेरा सिर्फ ये लाइव क्लास लाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका रेगुलेशन बना रहे, आप एक टाइम के पंक्चुअल हो जाए और उस टाइम पर आकर अपनी क्लास ले। तो रेगुलरली जिस तरीके से हम स्कूल कैंपस के अंदर या किसी क्लासरूम में जाके स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे फिक्स होता है कि इतने से इतने टाइम तो हमें स्टडी करनी ही है, उसमें ये लेक्चर इस सब्जेक्ट का होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर वो लेक्चर का टाइम है, आपको अगर आप उसको पूरा पढ़ते हो, तो जैसे आप लाइव क्लास पढ़ते हो तो उसमें सिर्फ ये बेनिफिट होता है कि आप उन चीज़ों को पूरा पढ़ सको, टाइम के पंक्चुअल हो सको, उन चीज़ों को समय पर जानकारी प्राप्त कर सको। अगर आप सब इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास को। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट। कोई 2 पैरेलल प्लेट्स थी, उनका क्या कैलकुलेट करना था, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना था। जस्ट लाइक मान लीजिए हमारी ये कोई 2 प्लेट थी, इनके लिए ध्यान रखना इनका जो साइज था वो इक्वल था। साइज क्या था इनका, इक्वल था। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ था तो यहाँ पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के यहाँ पे हमने बात की तो यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ क्या है माइनस क्यू है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, डी। सिंपल सा। अगर आपको लगे कि सर लास्ट वीडियो में जो डेरिवेशन पढ़ा था वो थोड़ा सा हमें टफ लगता है, तो मैं इसको इजी बना देता हूँ। कैसे, सी का फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है Q/V। सब जानते हो क्या फॉर्मूला था, Q/V। और V का एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे E.D। क्लियर। अब हम यहाँ पे E कैलकुलेट करना चाहें तो E होता है σ/ε0। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या बनती है, σ/ε0.D। क्लियर। और मैं यहाँ से अब इन सब चीजों को अगर मैं यहाँ से स्कोर स्टेप रहना चाहूँ तो सिग्मा इसका है Q/A। सिंपल है, ये चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V = QA/ε0D। ठीक है, ये सारी चीजें, बस ये V की वैल्यू यहाँ पे पुट करो और आंसर आपका आ जाएगा। आप देखो V की वैल्यू क्या है, Q/4 A/ε0, तो A/ε0 वहां चला गया और यहाँ पे क्या बचता है, .D। इट मीन्स D यहाँ पर है। ठीक है, Q से Q कैंसिल, तो यहाँ पे अपना क्या जाएगा, A/ε0D। और A/ε0D को अगर अपन कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो उस बिहाफ पे इसको अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रेडियस था वो अपना था ना, यही तो फॉर्मूला था अपना। यहाँ पे C = A/ε0D, यही फॉर्मूला आया था। हम वहां पे देख रहे थे कि सर ये जो फॉर्मूला था ये नहीं था, इससे गलती कहाँ हुई है, इसमें गलती ये हुई है कि अपन ये जो D था ना, ये Q के मल्टीप्लाई में, तो Q के मल्टीप्लाई में D होगा, यहाँ नहीं होगा। तो ये जो D था यहाँ आने के बजाय कहाँ जाएगा, D। तो ये जिस तरीके से अगर कोई मिस्टेक होती है ना, या तो कुछ चीजें होती है भाई, या तो वो जानबूझ के होती है या कई बार वो हो जाती है। तो वहां पे एक चीज ध्यान रखना आप लोग हमेशा, कि अगर कुछ ऐसा आपके माइंड में जब आपने पढ़ रखा है उसको दोबारा पढ़ रहे हो, तो अगर कहीं गलती होगी ना तो आपके माइंड में तुरंत वो क्लिक हो जाएगा। यहाँ पर अब क्लिक हो गया तुरंत कि सर ये A/ε0D नहीं था, यहाँ पर D तो नीचे था, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो जब आप डेरिवेशन करते हो तो वहां पे इस तरीके से कोई गलती होती है, आपको समझ आ जाती है, तो वहां से अपन कह सकते हैं कि सर ये ऐसा नहीं पढ़ा था, हमने कुछ मिसिंग है इसमें। उस मिसिंग को पूरा करने के लिए हम एक बार उसको वापस रिवाइज करते हैं, फिर हमें वो समझ आता है कि सर हमने यहाँ गलती की है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में गलती नहीं, गलती है कि हमने इसको जो QD था ये इसके मल्टीप्लाई था, हमने उसको नीचे कर लिया। तो ये गलती ऐसी नॉर्मल सी मिस्टेक्स हैं जो हो जाती है, उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिमिलरली A/ε0D ये हमारा क्या था, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसके लिए बात करें तो वो अपना स्टार्ट होता है कि कोई कैपेसिटर, कोई प्लेट है, उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप है। कौन सा मीडियम फिलअप है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास अभी जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम
डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड इन कैपेसिटर या फिल्ड बिटवीन लिख लेना, फिल्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, कि उन प्लेट्स के बीच में, मान लीजिए कौन से प्लेट्स है, ध्यान से देखना, ये प्लेट्स अपने पास हम बात करें, ये एक प्लेट है और दूसरी हमारे पास ये प्लेट है, इक्वल साइज की है, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्लेट के अंदर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। और यहाँ पे कौन सा है, नेगेटिव। जितना यहाँ पॉजिटिव होगा उतने यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है, डी। आप ध्यान रखना इसके अंदर जो मीडियम है वो कौन सा है, एप्सिलॉन एम। कौन सा फिलहाल है, एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम को डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की हम बात करें तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को मैंने इस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ठीक है। ये सब इस तरीके से आप क्यों बना रहे हो तो उसका मैं रीजन बता दूंगा आपको। ये आपको क्या है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है यहाँ, और इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर हम यहाँ पे जो कंडीशन, वो चीजें हैं उनको फिलअप करेंगे, तो वहां से हम कह सकते हैं कि सर इस डाइलेक्ट्रिक जो कंडीशन, जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आप ये क्यों फिल करते हो यहाँ पे। इसका फिल करने का रीजन है भाई, इसका फिल करने का रीजन क्या है, हमें बढ़ाना है यहाँ पे कैपेसिटेंस, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पोटेंशियल को कम करता है। किसको कम करता है, पोटेंशियल को कम करता है। किसके बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल को ये कम करता है। और अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कम होता है तो क्या इंक्रीज होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। ये हमने कहाँ स्टडी किया था, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था ना वहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में हमने ये स्टडी किया था। तो यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है तो ये जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रहोगे तो वो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। और पोलराइज होने के बाद जो वो एक अलाइंड भी हो जाएगा उसके, तो यहाँ माइनस प्लस 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 माइनस प्लस। सिमिलरली सारे के सारे जो कंटेंट्स है आपको, इस सारे जो इसके पॉइंट्स हैं उन सभी के अंदर ये फिलअप करना है आपको। तो यहाँ से इजीली आप कह सकते हो कि सर कुछ पार्ट तो ऐसा है जो कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ ऐसा है जो बच जाएगा। इसका मतलब इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर भी एक तरह से एक पोल वाली सिचुएशन बन रही है कि सर माइनस प्लस से माइनस प्लस। अब देखो यहाँ पे ये प्लस ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस इस माइनस साथ कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर चार्ज जो होता है वो जो कंटेंट्स वाला के, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कभी भी पास नहीं होता। ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं होते, क्योंकि वो कौन सा होता है, वो एक इंसुलेटर कंडक्टर होता है। कौन सा कंडक्टर होता है, इंसुलेटर कंडक्टर होता है। आप ध्यान समझना, अगर हम इन दोनों प्लेट्स के लिए बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो तो E होगी, और प्लस से माइनस तरफ। और इसमें अंदर देखो, अंदर वाले पार्ट में यहाँ प्लस है, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले ये बचेगा, ये माइनस बचेगा, ये प्लस बचेगा, तो यहाँ पे एक इंटेंसिटी आ जाएगी, उसको क्या बोल देंगे हम, EP। P का मतलब पोलराइजेशन वाला, कि वहाँ पे हमने जो यहाँ पर कंटेंट बना हुआ है उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे इन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट होता है। हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर यहाँ पे E क्या होता है। E की हम बात करें तो वो हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EP, यहाँ पे EP की बात करें हम तो वो हो जाएगा सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सब कह रहे हो कि सर यहाँ पे आपने एप्सिलॉन नॉट दोनों के अंदर यूज किया है। अभी जो मीडियम की कंडीशन है वो आगे जाके अप्लाई होंगी, कैसे होंगी वो ध्यान से देखना आप, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E1 हो जाएगा और उसको बोल देंगे E माइनस EP, ठीक है। पुट करो वैल्यूज, E1 इक्वल्स टू E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन, E1 इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो क्या बचता है, सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई भाई, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन आ गया तो क्या आ गया, सिग्मा माइनस सिग्मा P। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जो अपने कंडीशन कह रहे थे ना कि सर यहाँ मीडियम भरा हुआ है तो उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो यहाँ पर अब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी क्या होगी, वो होगी कैपिटल E अपॉन एप्सिलॉन R, क्योंकि यहाँ में सब्सटेंस कौन सा भरा हुआ है, एप्सिलॉन R भरा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, E का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और यहाँ पे एप्सिलॉन R पहले से था। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट
सिग्मा माइनस सिग्मा पी। क्लियर हुआ? एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो क्या बचता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी। मुझे यहाँ से सिग्मा पी कैलकुलेट करना है। सिग्मा पी मैंने अगर यहाँ से कैलकुलेट किया तो जो ये कंडीशन है ये माइनस माइनस में था। आप सब कह रहे हो सर ऐसे थोड़ा हमें डिफिकल्ट लगता है, इस तरीके से बताओ। तो भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, इसको हटा दिया, यहाँ पे आ गया और ये माइनस, यहाँ पे माइनस सिग्मा पी बचता है। ठीक है, अब यहाँ इसको मैं प्लस करूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो मैं अब यहाँ इसको इधर लिख सकता हूँ सिग्मा पी इक्वल्स टू, और मैंने इसको यहाँ लिखा तो ये सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। अब यहाँ से क्या कॉमन ले ले, सिग्मा कॉमन ले ले। सिग्मा पी इक्वल्स टू सिग्मा कॉमन क्या बचता है 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, ये तो आ गया हमारा सिग्मा पी। इसका मतलब ये जो सिग्मा पी है वो है डेंसिटी। सिग्मा हमने पढ़ा हुआ है डेंसिटी, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर दी है डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये यहाँ पे इसी के कंडीशन आगे और बढ़ती है। हमने एक पोलराइजेशन पढ़ा था, आपने याद हो तो, क्योंकि यहाँ पे जो देखो माइनस नेगेटिव इसका मतलब पोलराइजेशन हो रहा है। और पोलराइजेशन को हमने वहाँ पे पढ़ा था कि पोलराइजेशन एबिलिटी का एक फॉर्मूला भी आया था जिसको कांस्टेंट बोला था काई ई। पोलराइजेशन एबिलिटी का था ना काई ई, तो उसी काई ई को हम यहाँ पे यूज करें। लेकिन जो सरफेस डेंसिटी है वो किसके बराबर होती है, पोलराइजेशन के बराबर होती है। किसका, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, वहाँ पे हमने पढ़ा था जो पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाता है सिग्मा पी इक्वल्स टू पी वेक्टर, जो हमने वहाँ पे पी पढ़ा था। और पी को जब हम स्टडी करते हैं यहाँ पे वेक्टर भले ही रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पी जब इसको हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे पी इक्वल्स टू क्या था, वहाँ पे काई ई और ई, काई ई इसको बोलते हैं काई ई और ई, यही था ना लास्ट। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा हो, देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो लास्ट वीडियो को नहीं पढ़ के आए अभी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के नोट्स मत बनाओ। ठीक है, ये नोट्स आप तब बना लेना जब ये, ऐसा नहीं है कि ये लाइव वीडियो करने के बाद ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी। ये वीडियो आपको तब भी मिलेगी, लेकिन वो ऑफलाइन मिलेगी, तब ऑनलाइन नहीं मिलेगी। अभी जो वीडियो मिल रही है वो आपको ऑनलाइन है, तो अब आप ध्यान से इनको सुनते रहो, देखते रहो। जब आप दोबारा इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी समझ आ जाएगा। लाइव मेरा सिर्फ समझाने की ये मतलब है कि आप चैट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब भी दे दूंगा। लेकिन हो सकता मैं आपको अभी जवाब नहीं दे पाऊँ क्योंकि मेरा अभी ध्यान इस पर कंसंट्रेट है। मैं आपको जवाब जैसे हमारी क्लास ओवर होगी मैं आपको फिर उसके जवाब दे दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सर ये काई ई का, तो अब हम यहाँ पे सिग्मा इक्वल्स टू काई ई पुट कर सकते हैं। सो नाउ काई ई कैपिटल ई इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, और ई की वैल्यू फिर वापस रख दीजिएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। तो इसकी जो वैल्यूज है मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ लिखे उसको मान लीजिए, तो उस वैल्यूज को तो सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं काई ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू सिग्मा और 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब यहाँ से ओनली मुझे काई ई का रिलेशन निकालना है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। काई ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन में चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा वहां पे, तो क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन सिग्मा, सॉरी सिग्मा ऊपर ही है सिग्मा, और ये सिग्मा नीचे आ जाएगा, ये वाला ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, और यहाँ पे बचता है 1 माइनस एप्सिलॉन आर। हम इसको सोल्व करें तो सिग्मा सिग्मा से कैंसिल, तो काई ई यहाँ से क्या बचता है काई ई। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर लो, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यहाँ से देखो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर से कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ काई ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया कॉमन, और 1 यहाँ पे क्या बचता है एप्सिलॉन आर माइनस, और यहाँ क्या बचता है एप्सिलॉन नॉट कॉमन चला गया 1, तो 1। ये अपना एक डेरिवेशन का लास्ट पॉइंट था जो हमें कैलकुलेट करना था। काई ई क्या होता है, एबिलिटी ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, हमने इस वीडियो के अंदर जो मतलब इस लेक्चर के अंदर जो ये टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक के अंदर हमने लिखा है काई ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार डायरेक्टली पूछ जाता है कि प्रूव दैट, ये स्टेट दैट, ये आरबीएससी में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले अगर अब मैं आपको बता दूं कि ये सब आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि अपन इसको ज़्यादा कर सके अपने, क्योंकि अपने को सिर्फ लेक्चर अपना 40 मिनट का रखना है।
40 मिनट से ज़्यादा फिर वो बहुत लेंथी हो जाता है कि 40 से 50 मिनट के हम लेक्चर्स हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको, आप जब भी इसको वीडियो को दोबारा देखो तब आप नोट्स बना लेना, अभी आप इसको सिर्फ ध्यान से समझ लो कि सर ऐसा होता है, क्या क्या हो, कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसके लिए बात करें तो वो है कोई पर्टिकुलर प्लेट्स के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ है तो उसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगा। यहाँ पे सी थोड़ी निकाला है अपन ने, यहाँ पे तो इकाई ई निकाला है, इफेक्ट निकाला है अपने, क्या इफेक्ट होगा पोलराइजेशन का। अब पढ़ेंगे अपन कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो उसमें ये जरूरी है कि हम उसको किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है यहाँ पे, अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिएगा, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटेंस ऑफ, मैं लिख रहा हूँ, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर if completely filled dielectric substance, आप लोग चाहो तो रफ में थोड़ा थोड़ा सा लिख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे मान लीजिए हमारा ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। सिंप्लीफाई, अब इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में मैंने इस तरीके से यहाँ पे क्या भर दिया है, कोई आप लोग ऐसा करना, पेंसिल से भरना है इसको, ठीक है। तो लाइटली पेंसिल से भरोगे तो आपको यहाँ पे है एप्सिलॉन आर, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, क्या कौन सा है, एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर क्या है, यहाँ पे मीडियम, ठीक है। यहाँ कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, यहाँ कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कैपेसिटेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ की कि सर यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या है, तो C इक्वल्स टू क्या होता है भाई, Q अपॉन V होता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जो भी इक्वेशंस होंगी उनको आप बना सकते हो, डेरिवेशन को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। C इक्वल्स टू Q अपॉन V, हमें सिर्फ यहाँ पे V कैलकुलेट करना है। V का फॉर्मूला होता है E डॉट D। अब E क्या है, यहाँ पे E मीडियम है, और EM जो होता है वो क्या होता है, E नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, और इसको मैं लिखूं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यही होता है ना। तो यहाँ से V इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डॉट डी, ठीक है। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे सर कहते हो कि सर ये सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो भाई, क्या होती है, Q अपॉन A होता है, नहीं होता है, तो वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पे अपना V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डॉट डी, यही बचता है ना। इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देना, यहाँ लिख देना वी नो दैट, और यहाँ लिख देना वी नो दैट, वी आल्सो नो दैट, यहाँ भी लिख देना वी नो दैट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम इसको आगे बढ़े तो उसके लिए सिंप्लीफाई है, बहुत इजी सा है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है। हम यहाँ बात करें C इक्वल्स टू Q अपॉन V की वैल्यू रखो भाई Q D, तो यहाँ रख देंगे Q D, और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, A भी ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट भी चला गया, एप्सिलॉन R भी चला गया, ठीक है। Q से Q हो गया कैंसिल, हो गया ना, Q से Q यहाँ पे हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे जो D बचता है तो अपना आंसर क्या जाएगा, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट D और डॉट एप्सिलॉन R, यही फॉर्मूला है। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, C नॉट। हम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने इसी वीडियो जब ये हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था उसके स्टार्टिंग में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, C नॉट होता है। C नॉट मतलब कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, क्या होता है, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। तो यहाँ से हम सीधा बोल सकते हैं C नॉट एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन ये CM हो गया भाई, M का मतलब हो गया मीडियम, M का मतलब क्या हो गया, मीडियम, M का मतलब क्या हो गया, मीडियम। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CM अपॉन C नॉट, ये भी यहाँ पे एक रिलेशन आता है। अब कहता हूँ ना कि सर अगर यहाँ पर मीडियम प्रेजेंट नहीं हो तो क्या होगा कैपेसिटेंस, मीडियम को अगर एप्सिलॉन R नहीं हो तो एप्सिलॉन R घटा देना, वही आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट D।
तो जो हमारा पहला वाला टॉपिक था ना प्रीवियस वीडियो में लिखा था, और इस वाले में हमने बताया जो यहाँ से अपन उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं किया। हमारे पास एक मीडियम एप्सिलॉन आर दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में। सॉरी, एक चीज यहाँ पे गलती हो गई, जो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ये चीज ध्यान रखना, कौन सा चार्ज है यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। हमने यहाँ पे इसके बीच में कौन सा मीडियम फिलअप किया है? एप्सिलॉन आर फिलअप किया है। बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्मॉल डी है। यहाँ पर बीच का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल डी है। अब यहाँ पर हमने सी एम इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी किया, वी की वैल्यू रखी, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, यहाँ पे वी की वैल्यू यहाँ पुट की, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन है यहाँ पुट किया, वी इक्वल्स टू क्यू डी अपॉन ये पुट किया। इसको यहाँ रखने के बाद हम लास्ट इस पेज पे पूछे। अब हमारा जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ध्यान से देखना, वो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट ही है, लेकिन यहाँ पर ये पार्शियली फिलअप है। कौन सा फिलअप है? पार्शियली। पार्शियली का मतलब होता है पूरा फिलअप नहीं है, कुछ पार्ट उसका ऐसा भी है जहां पर वैक्यूम है, इसका मतलब वो पार्शियली फिल्ड है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कैसे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी कंप्लीटली, कंप्लीटली की जगह क्या हो गया? पार्शियली। पार्शियली, पार्शियली का मतलब थोड़ा सा भाग, कुछ भाग है इसमें जो एप्सिलॉन आ रहा है। वो देखो उसके लिए डायग्राम, हमारे पास एक प्लेट और एक दूसरी प्लेट, यहाँ पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। दूसरी तरफ कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दूसरी तरफ कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये कौन सा चार्ज भर गया? हमारा फिलअप कर दिया हमने, नेगेटिव चार्ज फिलअप कर दिया। अब नेगेटिव चार्ज मान लीजिए इतना सा भरा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ना, बस ये है, इसकी जो थिकनेस है ना उसको बोल दिया हमने टी। टी मीन्स होता है थिकनेस। ठीक है, इसकी थिकनेस टी है, इसका मतलब इसमें क्या भरा हुआ है? एप्सिलॉन आर भरा हुआ है। बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है उसमें क्या है? एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से टोटल जो इसकी जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों के बीच की, दोनों प्लेट्स के बीच में, वो क्या है? डी। तो रिमेनिंग तो बचता है डी माइनस आर, और यहाँ डी माइनस टी, और यहाँ पे बचता है टी। अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे दो तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब यहाँ कितना टाइप का है? दो तरह का। मतलब कि अगर हम कैपेसिटेंस निकालें तो हो जाएगा सी इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू अपॉन वी। वी क्या है यहाँ पे? टोटल। अब हम वी टी की बात करें तो वी टी यहाँ पे दो तरीके से, एक तो है वी नॉट जो वैक्यूम का है, एक है वी एम जो किसके अंदर है? मीडियम के अंदर है। ठीक है, जब हम अब यहाँ पे वी नोट की हम बात करें तो वी नोट समझना जो बचा हुआ है, वी नोट मतलब ई नोट और डी आएगा। ई नोट डी लिखते हैं ना, पर डी लिखेंगे हम यहाँ पे, डी माइनस टी लिखेंगे, क्योंकि टी वाला पार्ट हट गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा? डी माइनस टी। कितना बचेगा? डी माइनस टी। समझ आ गया? डी माइनस टी। अब सिंपल सा है, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट की जो ई नोट है उसकी वैल्यू रख सकते हैं, क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस स्मॉल टी। अब यहाँ पे अपन सिग्मा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू अपॉन ए होता है। यहाँ भी वैल्यूज पुट करें तो वी नॉट इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी ये थी, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई। अब बात यही खत्म नहीं होती, अभी हमें तो सिर्फ वी नॉट कैलकुलेट किया है हमने। यहाँ पे वी नोट के बाद हम ये वी एम भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वी एम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ई एम हो जाएगा और डी माइनस टी की जगह क्या हो जाएगा? ओनली स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यूज रखे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम, और एप्सिलॉन एम की वैल्यूज हम रखना चाहे यहाँ पे तो क्या होती है? एप्सिलॉन एम की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे हम कर देंगे यहाँ पे टी, तो ये वी एम हो गया। और सिग्मा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? क्यू अपॉन ए होता है। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे वी एम इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए और क्यू अपॉन ए, और बचा हुआ क्या है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रहा और थर्ड ये रहा, और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 भरते ही हम यहाँ पर इसको फिनिश करना चाहते हैं, मतलब वी एम को। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से हम बात करें तो आप लिख दीजिएगा, यही लिख देते हैं। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4, 2, 3 एंड 4, 2 से देखो वी टी इक्वल्स टू वी नॉट की वैल्यू रखो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस वी एम की वैल्यू रखो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और टी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ इसमें ऐसा जो कांस्टेंट है, तो वी टी इक्वल्स टू, यहाँ पे बात करें क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो हो गया इसमें कॉमन। यहाँ पे क्या बचता है? डी माइनस टी प्लस
और टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब इस वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, ये आ गया आपकी क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 से देखना, 4 एंड 5 से क्या जाएगा, फर्स्ट एंड फिफ्थ, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी टी की वैल्यू रखो, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और टी माइनस डी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम बात करें तो Q से Q कैंसल, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट, है ना, और यहाँ पे क्या जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट, ये चला गया ना, ये एप्सिलॉन नॉट है, ध्यान रखना एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या बचता है, D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको और चाहो तो स्टेप में पढ़ा सकते हो, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी कॉन्स्टेंट, सॉरी कॉन्स्टेंट ही कॉमन, तो 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये क्या आ गया आपका, कैपेसिटेंस इन पार्शियली फिल्ड। कोई पार्शियली फिल्ड है तो वहां पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से जो पार्शियली फिल्ड होता है उसको अपन कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है भी यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे थिकनेस है, मतलब एक पर्टिकुलर छोटा सा नहीं है, तो छोटे छोटे फोल्स, मतलब एक भरा हुआ है, 2 3 4 ऐसे भरे हुए हैं, इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से देखना, अपन इसको फिर से इरेज कर देते हैं और एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी सा, ये समझ आ गया होगा, मैं समझता हूँ जहाँ तक आप लोगों को मैंने कहा है कि अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप नहीं लिख पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वीडियो आपको वापस मिल जाएगी, आप वहाँ से दोबारा इसको रिवाइज करके देख लेना। लेकिन यहाँ देखने का मतलब ये इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पे उसको लाइव समझ पा रहे हो। ठीक है, तो हमारे साथ आप लाइव जुड़े रहिएगा और फिर हम इसको नेक्स्ट जो भी अपना टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर अपना जो लेक्चर है वो भी ओवर कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए आपका, हमें जहाँ पे आप यहाँ पे जुड़े रहोगे, आप इन चीज़ों को सीखते रहोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब मान लीजिए हमारा क्या है, पार्शियली फिल्ड, पार्शियली स्मॉल थिकनेस, स्मॉल थिकनेस फिल्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, बहुत सारे, मतलब एक नहीं है। अगर इसको मैं लिखूं वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग लिखूं तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक ऑफ डिफरेंट थिकनेस, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक ऑफ डिफरेंट, ऐसा लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से, पार्शियली डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस with different thickness। ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे बहुत इजी सा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो आप इन चीज़ों को बहुत मजे से समझ पाओगे। हमारे पास वही डाइलेक्ट्रिक्स दो ही प्लेट्स हैं, ये दोनों प्लेट्स, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज फील्ड है, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव होगा तो इसके जस्ट अपोजिट इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जो लैंग्वेज है, जो मैं ये बोलता हूँ ना, आप इसी को लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं अब ज़्यादा लैंग्वेज का दे, क्योंकि लैंग्वेज से क्या है कि थोड़ा सा आपका भी टाइम जाया होता है और हमें भी ऐसा लगता है कि वीडियो बोर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं लैंग्वेज को ज़्यादा नहीं, मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ये फील्ड है, पहला तो ये फिलअप हुआ है, इसके लिए हम बात करें तो इसकी थिकनेस T1 एप्सिलॉन R1। ऐसे तरीके से दूसरा फिलअप है, दूसरा आपका ये है, यहाँ पे एप्सिलॉन R2 थिकनेस T2। सिमिलरली तीसरा फिलअप है, ऐसे बहुत सारे फिलअप है, मैं यहाँ पे कुछ ही लिख रहा हूँ और इसको हम बोल देंगे एप्सिलॉन R3 और थिकनेस क्या होगा T3। सिमिलरली आगे चलते जाएंगे, लास्ट में यहाँ पे एप्सिलॉन N है। आप डायग्राम बड़ा बनाना, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया इसको, इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप थोड़ा सा बड़ा इसको बनाना। ठीक है, जब भी आप बनाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन Rn और थिकनेस क्या आ गई Tn। और अब हम यहाँ पे क्या बना देते हैं, दूसरी जो प्लेट है उसको क्या बोल देंगे, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, यहाँ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब मैं सबसे पहले अपन क्या करते हैं सर, सबसे पहले हमें पता है कि हम क्या करेंगे, थिकनेस की बात करेंगे, सी की बात करेंगे। सी क्या होता है, Q/V होता है सर। V कौन सा है, यहाँ पे टोटल V है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हम VT की बात करें तो भाई यहाँ पे VT दो तरीके से, एक तो V0 है जो
बचा हुआ है बीच भाग में बचा हुआ है ना, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, इनको फिलअप कर लेना इस तरीके से। मतलब यहाँ पे पेंसिल से फिलअप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, मैंने नहीं किया हुआ है, मैं इस तरीके से इसको डार्क जोन में दिखा रहा हूँ, आप अपने पेंसिल से फिलअप कर लेना नोट्स में, ठीक है। इस तरीके से मैंने भरा हुआ है इसको, और आप उसको पेंसिल से फिलअप करोगे तो यहाँ वी नोट हो गया और दूसरा हो गया वी एम। वी एम का मतलब ये वीडियो है, मीडियम बनेगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम वी नोट कैलकुलेट करेंगे, फिर वी एम। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वी नोट की। तो वी नोट की हम बात करें तो वही ई डॉट डी आर, ई डॉट मतलब ई नोट और डॉट डी। अब डी क्या है यहाँ पे, अब देखो भाई डी टोटल तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो थिकनेस वो एंड डिस्टेंस इसकी वो डी है। अब डी माइनस टी वन प्लस टी टू ऐसे लिखेंगे हम। तो यहाँ पे जो डी होगा ना वो क्या होगा, डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस डैश 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 प्लस टी एन। आप कह रहे सर ऐसे कैसे हो गया, बात आपकी भी सही है भाई। देखो ये छोटे छोटे टुकड़े इन सबको आपको ऐड करना है और उसको होल में से माइनस कर देना है। तो जो छोटे टुकड़े हैं वो माइनस हो जाएंगे, किससे, होल जो डिस्टेंस उसमें से जो रिमेनिंग उनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, अपना वैक्यूम पार्ट हो जाएगा। कौन सा पार्ट हो जाएगा, वैक्यूम पार्ट हो जाएगा। तो हम उस वैक्यूम पार्ट के में यहाँ पे बात करें तो हमारा ये इक्वेशन सिंपल बन गया। अब एप्सिलॉन नॉट अपन जानते हैं क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। मैं यही डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या लिख देंगे इसको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन सिग्मा को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यू। अब हम मैं सके आप यहीं पे इसको क्यों चेंज कर रहे हो भाई, अपन बहुत देर होगी पढ़ते हुए। तो क्यू अपॉन ए होता है और यहाँ पे क्या था पहले से एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था, सिग्मा क्यू अपॉन ए होता है। तो ये क्वेश्चन बन गई अपनी किसके लिए, फर्स्ट के लिए। तो इसको तो बोल देंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। अब हम निकालते हैं वीएम। वीएम क्या होता है, पोटेंशियल इन मीडियम। पोटेंशियल इन मीडियम की बात करें तो वही ई एम और अब यहाँ पे डी। अब डी के बजाय अपने क्या जाएगा, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी वन। अब यहाँ पे एक बात और है, चलो वहां तो अपन का मीडियम एक ही था, अब इनका डिफरेंट मीडियम और है। कोई एप्सिलॉन R1 है, कोई एप्सिलॉन R2 है, कोई एप्सिलॉन R3 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने को, इसका मतलब अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे अपन बात करें तो एप्सिलॉन M1 मीडियम, तो T1 प्लस एप्सिलॉन EM2 T2 प्लस डैश डैश EMN T3, ठीक है। अब इसको प्लस ऐसा नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ से VM इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 और T1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2। एप्सिलॉन नॉट तो सेम रहेगा और डेंसिटी भी सबकी सेम रहेगी, T2 प्लस डैश डैश सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn और यहाँ क्या हो जाएगा आपका Tn, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको और सॉल्व करें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो आगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचता है, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डैश 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 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन R, ठीक है। अब यहाँ से अपने को Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसको Q अपॉन A लिख सकते हैं क्या भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर ये क्या आ गई 4। नाउ फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे VT कैलकुलेट करना है अपने को। VT इक्वल्स टू क्या रख दोगे, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश प्लस Tn और प्लस VM देखो भाई Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डैश डैश Tn अपॉन एप्सिलॉन R, ठीक है। ये वैल्यूज अपन पुट कर सकते हैं। अब VT का आ गया ना, अब देखो यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट का आ गया कॉमन दोनों से। अब यहाँ पे क्या बचता है, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश प्लस Tn, ठीक है। ये बचा है प्लस, यहाँ पे क्या बचता है, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डैश 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 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, ठीक है। अब VT की वैल्यू यहाँ रखनी है, T की वैल्यू यहाँ रखनी है। तो यहाँ सिंपल साहब में आप लास्ट में मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप पूरा कर देना। तो VT क्वेश्चन नंबर ये कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ लिख देना नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड फिफ्थ, तो C इक्वल्स टू Q अपॉन VT। VT की जगह मैं ये रख रहा हूँ
Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला पूरा मैटर ये यहाँ से, ये जो मैं कर रहा हूँ ना इसको लेकर आप पूरा लिख देना, ये पूरा वाला मैटर आपको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है। और Q से Q गया कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये वाला जो पूरा मैटर वो यहाँ लिखना है, और ये क्या हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस इन पार्शियली फिल्ड विद डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और मेरी कोशिश है कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझें। आज के लिए हमारा जो लाइव सेशन था वो बस इतना ही था। बस आपने जो ये समझा है इसको अगर आप सही तरीके से अपने नोट्स में लिख लेते हो और उसको बार बार रिवाइज करते हो तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत अच्छा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा। अगर किसी कंडीशन में आपको कोई परेशानी भी है तो आप ज़रूर फीडबैक दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अब हम फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल हैं। आप चाहो तो फेसबुक पर हमारा जो कैरियर कोचिंग लाइन पेज है उसको आप लाइक कर वहाँ पर आप अपना फीडबैक हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, और आप सब अच्छी तरीके से रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू।